नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं पथरी के बारे में। साथियों, वो भी पथरी कहें तो दो प्रकार की होती है, पित्त पथरी और मूत्र पथरी। तो साथियों, आज हम पित्त पथरी के बारे में आपको बताऊंगा और जो मैं बताऊंगा वो हकीकत है। आप इलाज करिए, उसके बाद ऑपरेशन के लिए सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो पित्त की पथरी होती है उसका मात्र एक उपाय यानी कि मात्र एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करा दीजिए। तो साथियों, पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी होने लगती है जब हम पित्त की पथरी का जो ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें पूरी पित्त की जो थैली होती है उसी को काट के निकाल देते हैं। इस वजह से पाचन क्रिया में गड़बड़ी आने लगती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसको आप अवश्य करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा लाभ अवश्य होगा। तो साथियों, जो पित्त रस होता है वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो पित्त की पथरी का रूप ले लेता है, यानी कि पित्त की थैली में पथरी बन जाती है, जो कि जब हमारी पित्त की थैली जब संकुचित होती है तो कभी कभी पथरी निकल के और हमारी साथियों बाइल डक्ट में आ जाती है। जब बाइल डक्ट में आ जाती है तो वही दर्द शुरू हो जाता है। जब बाइल डक्ट में जब पथरी आके फंस जाती है तो दर्द असहनीय होता है और 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या हफ्तों भी दर्द हो सकता है। जब तक पथरी निकल न जाए तब तक दर्द होता रहता है। तो साथियों, जो पथरी होती है यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी रहती है उसको भी गलाने के लिए मैं आपको कुछ दवाएं बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, जो पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है उसके लिए मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको नाम लूँगा कैलकेरिया कार्ब। ये देखिए साथियों, कैलकेरिया कार्ब है 30 CH में। साथियों, कैलकेरिया कार्ब 30 CH में आपको लेना है और उसको 15-15 मिनट के अंदर पर, यानी कि जब दर्द हो रहा है तब की बात मैं कर रहा हूँ। जब दर्द हो रहा हो यानी कि जब पथरी कॉमन बाइल डक्ट में या फिर बाइल डक्ट में फंसी है तो उस साथियों जो बाइल डक्ट होती है, जो पहले दो जो लीवर से 2 नलियाँ आती हैं, वो आके फिर एक जगह कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं। उसके बाद वहीं पे साथियों जो है कि जो पित्ताशय होता है यानी पित्त की थैली होती है वो प्रेजेंट होती है। तो साथियों, जब दर्द होता है यानी कि कहें कि जब दर्द होता है तो उस टाइम आपको कैलकेरिया कार्ब 30 CH में आपको 15-15 मिनट पे लीजिए, बिल्कुल जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। जब आपको आराम मिल जाता है उसके बाद आप दिन में 3 से 4 बार लीजिए, यानी कि 30 CH में 3 से 4 बार लीजिए और उसके बाद आपको कैलकेरिया कार्ब से काफ़ी राहत मिल जाएगी। उसके साथ साथ साथियों, जो पथरी होती है उसको गलाने के लिए बेस्ट दवा है साथियों, देखिए कोलेस्ट्राइनम। साथियों, ये कोलेस्ट्राइनम है, आती है साथियों, होम्योपैथिक मेडिसिन है, रिक्वेक कंपनी की है साथियों, बहुत ही अच्छा काम करती है। मैं आपसे बता दूं, मेरे यहाँ कई पेशेंट इससे ठीक हो गए हैं। इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको यूज करें और पथरी से निजात पाएँ। साथियों, यदि ऑपरेशन कराने की आप सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेडिसिन आप अवश्य यूज करिएगा। कुछ दिन खाने के बाद ही आप ऑपरेशन के लिए सोचिएगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपका कोलेस्ट्राइनम जो दवा है 3x में साथियों, 3x में लेना है, ज़्यादा पोटेंसी में नहीं लेना है। शुरुआत में आपको 3x में लेना है साथियों। ये ऐसी जादुई मेडिसिन है कि आपकी पथरी को गला देगी। यदि आपके पित्त की थैली में पथरी पड़ी हुई है तो साथियों, इसको पित्त की थैली में पथरी जो भी पड़ी होगी उसको गला देगी। उसके बाद साथियों, मैं दूसरी दवा की बात करूं तो साथियों एक आती है बर्बेरिस वुल्गारिस। ये देखिए साथियों, बहुत ज़्यादा यूज होती है बर्बेरिस, कईयों जगह पे यूज होती है। एक किडनी की जो पथरी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इस वजह से पाउंड्स की मैं मंगाता हूँ और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो साथियों, ये जो बर्बेरिस वुल्गारिस है ये भी बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों। जो दर्द बंद ना हो तो भी बर्बेरिस का टिंचर, लेकिन साथियों बर्बेरिस
वुल्गेरिस का ये देखिए मदर टिंचर क्यूब लेना है, क्यूब फार्म में लेना है, पोटेंसी में नहीं लेना है, पोटेंसी में ज़्यादा फायदा नहीं करती है, इसको आपको मदर टिंचर ही यूज करना है। तो साथियों ये हो गया 10 से 20 बूंद लेना है, यानी कि जो बर्बेरिस वुल्गेरिस का मदर टिंचर है 10 से 20 बूंद आप साथियों 20-20 मिनट पर लें अगर दर्द हो रहा है तो, यानी कि दर्द के टाइम में आप 20-20 मिनट पर लीजिए। यदि दर्द नहीं हो रहा है तो आप इसको 3 से 4 बार दिन में लीजिए और धीरे धीरे आपकी पथरी साथियों गलना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी पथरी गल जाएगी। साथियों जो कोलेस्ट्राइनम होता है इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3x में ही यूज करिएगा, क्योंकि 30 में बाद में यूज करना है, तुरंत नहीं, कुछ दिन इसको खाने के बाद ही फिर 30 CH में यूज करना है, जिससे कि पथरी से निजात मिल जाएगी। साथियों जो पित्त की पथरी होती है वो बहुत ही असहनीय दर्द देती है, यानी कि बहुत ही असहनीय दर्द होती है। साथियों इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब पथरी गल जाए, यानी कि जब बाइल डक्ट में जो पथरी पड़ी हुई है, यानी कि पित्ताशय में जो पथरी पड़ी हुई है वो गलने के बाद मैं एक मेडिसिन आपको चाइना बता रहा हूँ। साथियों चाइना को यूज करना है, पहले आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना है 10 दिन तक। फिर उसके बाद आपको साथियों एक दिन में एक बार यूज करना है, फिर उसके बाद यानी कि 10 दिन, एक बार 10 दिन, फिर साथियों 10 दिन यूज करना है एक दिन छोड़कर, यानी कि एक दिन छोड़कर यूज करेंगे और उसके बाद ये पथरी होएगी ही नहीं। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप उपयोग करिए, और मेरा पूरा भरोसा है कि आपकी जो पित्त की पथरी है वो ज़रूर गलेगी, क्योंकि कोलेस्ट्राइनम ही उसकी एकमात्र ऐसी दवा है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है और उस पथरी को गला देती है। तो साथियों बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।